राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के साथ। आप सबको श्री बांके बिहारी लाल भगवान की कृपा से सब मंगलमय हो और आनंदमय हो, इस शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हुए आज नई विचारों के साथ उपस्थित हुआ हम। आज एक नई टॉपिक जो शनिदेव के ऊपर है। शनिदेव की दृष्टि फल और भाव फल 12 भावों में क्या फल कैसे कैसे रहता है, परमात्मा की कृपा से जितनी हमें प्राप्ति हुआ है उसको आपके समक्ष रखूँगा, जितना अपने को परमात्मा दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी आप सबको एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी सहायता है। आइए जानते हैं शनिदेव भगवान क्या है। शनि एक तपस्वी है। शनिदेव 2 भाव के, हमेशा 2 राशि के भी है और 2 भाव के भी है। और इनका जो राशि का भाव का जो योग रहता है वो लगातार रहता है। जैसे जहाँ पर भी बनेंगे, 5वें 6वें बनेंगे या 6वें 7वें बनेंगे या 7वें अष्टम में, ऐसे 2 राशि या मकर कुंभ ऐसे बनते हैं। अर्थात इनके कहने का उद्देश्य है कि हम कर्म और धर्म दोनों के साथ रहोगे तभी हम आपको बख्शेंगे, या दोनों स्थितियों को मजबूत में रखोगे और दोनों स्थितियों में आप विचलित ना होकर अगर चलोगे तभी हम आपके साथ रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। नहीं तो दशा अच्छी आई तो अच्छा भी देंगे। और उसी शनि महादशा के 19 साल के करियर में जब जब मारकत्व लगना है तो शनि राहु या शनि मंगल विस्फोट कारक योग भी बनता है। उसी महादशा में ही व्यक्ति को तहस नहस कर देते हैं। और योग कारक रहा, सत्य का दामन को पकड़े रहा, सत्य की राह पर चला तो उसको आबाद हमेशा करते हैं, नहीं तो अन्यथा बर्बाद करते हैं। ये अपने कर्मों को सजा देने के लिए और अपने कर्मों को भुगतान करने के लिए, और जो हमारे द्वारा जानकर अपकर्म किया गया है, मनुष्य मात्र है। हर मनुष्य के जीवन में अच्छाई बुराई, उतार चढ़ाव लगा रहता है। परंतु जिन कर्मों को हम लोभ में, क्रोध में वशीभूत होकर करते हैं, उन कर्मों को विशेष रूप से दंडाधिकारी शनि को बनाया गया। और शनिदेव भगवान का इसी ग्रह नक्षत्र की दुनिया में विधाता ने एंट्री कराया। तो उसको जानेंगे। और आप अगर इच्छुक हैं, देख रहे हैं, तो भागवत सप्ताह, रामचरितमानस, रामार्चन, ग्रह शांति, जन्म कुंडली आदि अध्ययन करना, दिखाना, इन सभी कार्यों को हमारे द्वारा किया जाता है। और आप हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और जीवन में शनिदेव से अगर भयभीत हो तो भयभीत नहीं, अपने कर्म को ठीक करना चाहिए। आपकी दोष गुण देखने वाला आपकी विरोधी हो जाएगा, परंतु
स्वतः को स्वतः में झांकना, अपने गिरवान को एक बार झांकना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई दशा नहीं है जिसमें शनिदेव का आगमन ना हो। और अपने जीवन काल अगर 60-70 साल हम जीवित रहते हैं तो ऐसा नहीं कि शनि की समय में हम निकल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी लंबी पीरियड रहता है, तो उसमें आदमी को या तो ऊपर या तो नीचे अपने कर्म को अनुसार करते हैं। तो आइए जानते हैं शनिदेव की पहले भाव में। एक काल पुरुषी का कुंडली है, 12 भाव है, 12 राशियां भी है। तो शनिदेव यहाँ पर क्या करते हैं? मित्रों, साथियों, शनिदेव लग्न में अगर जैसे मेष राशि है तो इनकी जो लाइफ की प्रथम करियर है, बाकी ग्रह दशाओं को थोड़ा ठीक ठाक देखें, जैसे बृहस्पति का दृष्टि पड़ जाना, खाली अकेले मंगल का पड़ जाए, अकेले केवल मतलब सप्तम भाव में ना हो सीधी दृष्टि, तो इससे फायदा क्या है? इससे व्यक्ति की जीवन की 54 एज तक 99% 90% लोगों को पाया गया कि इनकी जीवन सुख समृद्धि, धनवान, हर कार्य में सफलता प्राप्त व्यक्ति देखा गया। और जीवन में नाम, शोहरत, कीर्ति, अगर ये योग इनको 32 के बाद या 36 के बाद शनि का महादशा आदि पड़े तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट करते भी हैं। और ऐसे भी शनि बैठ जाए, जैसे वृषभ राशि, तुला राशि या मिथुन या कन्या या मकर, कुंभ, ये 6 में किसी में बैठ जाए तो तभी भी ये हम बहुत सुखप्रद करते हैं। परंतु 54 के बाद इनकी जो आगे वाला जीवन साथी, परिवारगण, इनसे बहुत विरोध और इनके साथ छल कपट विद्रोह आदि हो जाता है। और यहाँ मेष राशि में भी ये नीच हो जाते हैं। अगर यहाँ मेष राशि में बैठ गए तो उस भाव को वो डाउन स्थिति में ले आते हैं और आगे की फल खराब देते हैं। ये बात को भी भूलना नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं, ये क्यों हुआ कि पहले तो अच्छा दिए, बाद में क्यों बुरा दिए? बोले यहाँ बैठने के बाद जो व्यक्ति सहजतापूर्वक धन, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त कर लेता है, वो कहीं ना कहीं अगर मार्गदर्शक उसके जीवन में गाइडलाइन ना हो तो अपकर्म कर लेता है। बल पराक्रम और ये के एक दबदबा के कारण, जिसके कारण उसको 54 अर्थात जब उसकी हड्डी चमड़ी की कलर फेड होने वाला हो तभी वो इसको दंड देना शुरू करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आपकी लग्न में है और आप लग्न मित्र राशि या शत्रु राशि हो तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर दूसरे भाव में शनिदेव है तो यहाँ पर इनकी रोल यह रहता है कि ये कुटुंब में बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। परंतु इनकी जो टेढ़ी दृष्टि, पंचम दृष्टि, जो तीसरे दृष्टि है चतुर्थ भाव की, और जो इनकी सप्तम दृष्टि है, और यहाँ एकादश, ये 16 राशि पर ही दृष्टि है। तो इनके जीवन में कमाते तो खूब है, धन का आगमन, प्राप्ति, बहुत कुछ होता है, परंतु ये कभी अपने जीवन में अपने भोग नहीं कर पाते।
अपने जीवन में ज़्यादा टाइम उस चीज़ को भोग नहीं पाते हैं। अगाए बगाए इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार वहाँ से पलायन करना पड़ता है। और साथ में अंतिम समय में इनको गुप्त रोग आदि पकड़ लेता है, जिसके कारण ये लंबे टाइम तक एक किसी रोग से ग्रसित भी रहते हैं, जिसके कारण इनको दैन्य स्थिति, ये बहुत कुटुंब के लिए बहुत कुछ करेंगे, परंतु उनको कुटुंब अनदेखी करके उनको छोड़ देता है। और अगर हम तीसरे भाव की करें विचार, तो प्रिय मित्रों, साथियों, तीसरे भाव में अगर हम देखते हैं तो शनिदेव यहाँ बैठकर पहले तीसरे भाव यहाँ इनकी बनेगी तीसरी दृष्टि, तो इनको कोई ना कोई जीवन में ठगने का, इनसे लूटने का प्रयास करेगा, और एक बार जरूर इनकी धन वैभव आदि का, और इनको अगर इनकी दशा चल गई तो जैसे दशा इनकी, आप ये मान के चले कि 25 साल के बाद 24 या 25 के बाद इनकी दशा शनि की चालू हो, इस व्यक्ति का कोई भी लग्न हो, अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो इनकी निजी साला, बच्चे, जैसे अपने भाई के लड़का लड़की आदि, या बाहर का कोई मित्र बन के, विशेषकर अपना व्यक्ति इनको ठगेगा, और ठग के इनसे जो इनकी जीवन की मेहनत की कमाई है वो इनसे लेने का प्रयास कर लेगा, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से, और अपने जीवन करियर में जिसकी भी घटित हो, अगर किसी भी प्रकार से इनकी शनि के ऊपर मंगल और राहु का या केतु का दृष्टि हो, या सूर्य का मंगल का हो, तो अवश्य इनके साथ 100% यह घटना घटता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। चतुर्थ भाव में करियर में शनि क्या करता है कि चतुर्थ भाव में यह व्यक्ति बहुत कुछ धन, अर्थ, गाड़ी, घोड़े, एक अच्छा स्थितियों को लाता है परिश्रम करके, केंद्राधिपति हो जाते हैं, और स्थिति किसी की ज़्यादा होता है तो किसी की कम होती है, और मित्र लग्न मित्र राशि हो तो अधिक मात्रा में, और मित्र लग्न मित्र राशि ना हो तो फिर भी ये चतुर्थ भाव में अकेले बैठ जाए, या किसी शुक्र आदि गुरु उनके साथ में मिल जाए तो भी ये अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। घर, बंगला आदि, गाड़ी घोड़े, लग्जरी लाइफ में इनको ये काफ़ी हद तक सहायता करके प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर भी इनके जीवन में उस संपत्ति का भोक्ता नहीं होते, और माता का जो स्थान होने के कारण ये उस मातृत्व भूमि को, या उस रोजगार संपत्ति को, इनकम सोर्स को जो कमाए हैं उसको भुगतान नहीं कर पाते, स्वयं सेवन नहीं कर पाते। और पंचम भाव में अगर देखें तो शनि पंचम भाव में इनकी संतान बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन इनकी आय का स्थिति जो है वो हमेशा बीच में डगमगाता रहता है। इनको संतानों को उत्थान की स्थिति में ले जाना, और कहीं बोल पड़े, अगर कहीं ये, क्योंकि हर स्थान में ये बोलने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण इनके आधा काम बिगड़ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दूसरे भाव में और पंचम भाव में शनि हो तो ये व्यक्ति जितना मौन रह के काम करेगा उतनी ही सफलता इनको मिलेगा। अगर बोल दिए तो समय से पहले तो इनकी ज़्यादा काम बिगड़ेगा। इसलिए पंचम में दूसरे में अगर हो शनि तो चुप रहना चाहिए, और मौन हो तो उसको श्रवण करें,
जिसको कहते हैं महात्माओं की भाषा में दृष्टा। देखेंगे और डोंट रिएक्ट, नोटिस एवरीथिंग। आप देखो मतलब नोटिस करो परंतु बोलो नहीं, रिएक्ट कुछ नहीं करो ये। और छठे भाव में अगर शनि को देखें, शनि यहाँ अकेले बैठे तो राजनीति करियर और राजनीति आदि, अगर केतु के साथ बैठ जाएं, अन्य अन्य ग्रह के साथ बैठ जाएं तो डिग्री वाइज अगर नज़दीक हो तो इनकी यहाँ बहुत उत्थान भी तो करेंगे, परंतु इसको एक तरफ से दंड विधान योग भी कहा जाता है। दंड प्रदान करने वाले, और दंड विधान करके जीवन को, करियर को तहस नहस कर देते पहले से ही। अगर इनके ऊपर कैसे भी जैसे यहाँ हो या चाहे यहाँ मंगल का बैठना तीसरे में या ब्रह्म में या एकादश में आदि में बैठ के मंगल दृष्टि डाल दे तो इनकी बड़े भाई परिवार में या माता जी अगर यहाँ का स्थिति ठीक नहीं रहा तो 100% उनको ख़त्म कर देंगे और घर से विच्छेद करवा देंगे, घर से अलग करवा देंगे। और घर से मतलब इनकी करियर में किसी भी तरह दूसरे के लिए काम करेंगे तो हर जगह विजयी होंगे, लेकिन अपने लिए काम करेंगे तो हारेंगे। और अपना हमेशा आइडिया जो होगा वो फेल हो रही। अगर यहाँ केतु भी हो तो पिशाच योग बन जाता है, राहु हो तो वही पितृदोष आदि से घिर जाता है और उदंड। परंतु राजनीतिक करियर की अन्याय अत्याचार और इनको पर खूब अपमान सहना पड़ता है इनकी जीवन के करियर में। लगभग 32 तक शनि अगर छठे भाव में हो और अकेले शनि हो, मित्र राशि वृषभ लग्न, वृषभ राशि मिथुन राशि मिथुन लग्न, या तुला राशि तुला लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न आदि, मकर लग्न मकर राशि आदि, इन सब का कुंभ राशि कुंभ लग्न आदि बने तो ये जीवन की अंतिम पड़ाव में, इनके जीवन में इनके लिए कुछ नहीं रहता है। कमाएंगे खाएंगे, लेकिन कमाएंगे परंतु ये दूसरे के लिए। अगर इनके जीवन में चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव अगर नहीं रहा बढ़िया, किसी भी तरह पाप पीड़ित में आ गए तो समझ लो इनको कुटुंब जो भी संसार में प्रेम करेगा वो इनकी पराक्रम को प्रेम करेगा, लेकिन इनको नहीं करेगा और ये दुखी रहेंगे। और इनको दंड भी कहा जाता है, दंड विधान अस्त्र ही कहा जाता है। अस्त्र योग कहते हैं, कोई इनको शत्रुहंता योग भी कहते हैं आदि बनता है। परंतु पहले सबसे बड़ी बात है कि शत्रु बनाएंगे फिर तक उसको हनन करेंगे। तो पहले तो आपको डिप्रेशन में लाएंगे, फिर उससे उबारेंगे, ये स्थिति बनाएंगे। निर्धन बनाएंगे फिर धनवान बनाएंगे, क्या फ़ायदा। पहले आपको जो जवानी की उम्र होगा उसको ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद रुला रुला के तुमको धन देंगे। जब आप खाने नहीं रहे, दांत और आंत नहीं रहेगा तब देंगे। ये छठे भाव में देखा गया। और सप्तम भाव की बात अगर हम करें शनिदेव की, तो इनके लाइफ पार्टनर इनको बहुत मिलता है बढ़िया, और इनकी चाहत होता है। परंतु इनकी जीवन के करियर में इनके चाहने वाले जो है इनके साथ अधिकांश जीवन की उत्तर भाग में, मतलब अंतिम समय में इनको छोड़ देते हैं। और इसका अर्थात यह दर्शाता है कि इनके जीवन की अंतिम चरण लग्न में बैठे या सप्तम भाव में बैठे, तो इनको जीवन में यहाँ लास्ट में और यहाँ फास्ट में सहारा नहीं मिलता है। जिसका शनि सप्तम भाव में, उसको मैंने अधिकांश कुंडली में पाया, उसकी जीवन की जो प्रथम करियर है उनको कोई सहारा सहायता नहीं मिलेगा। ये नोट कर ले, अगर शनि की दशा पड़ गया तो रोटी खाने के नहीं मिलेगा, इतना स्थिति को गंभीर कर देती। और अंतिम समय में इनको मिलेगा। यहाँ क्या है, पहले मिलेगा लग्न में, परंतु लास्ट में इनको साथ नहीं मिलेगा। ये स्थिति यहाँ बनाते हैं सप्तम में। अष्टम भाव में शनिदेव को अगर देखें तो अष्टम भाव में
कई गुप्त विद्या रिसर्च आदि बढ़िया, और यहाँ पर भी जैसे मृत्यु से का दीर्घायु आदि बनाएंगे, परंतु इनके जो कुटुंब के साथ है वो कलहबाद रहेगा, और साथ में इनके कर्म हमेशा छूटता रहेगा, बदलते रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, इस तरह स्थिति बनाएंगे। प्लस इनकी जो संतानें होंगी वो डिसबैलेंस खो देंगे, मतलब कभी ना कभी झगड़ा, और इनको हमेशा परित्याग की दृष्टि में रखेंगे। नवम भाव में शनि अगर रहे तो व्यक्ति को काफ़ी धन तो देता है, और आजीवन धन इनके पास रहता है, और एक धनाढ्य भी बना रहते हैं। परंतु कमी यह है कि नवम भाव की शनि रहने पर चाहे वो अपने मित्र राशि में रहे, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, चाहे शत्रु राशि में रहे, इनको व्यक्ति इमोशनल व्यक्ति होता है, तो इनको फंसाकर अगाए बगाए करके इधर उधर बता के किसी भी तरह नवम भाव से इनकी फ्रॉडगिरी होती है। और साथ में इनकी भी एक गलती होती है कि इनकी मन में हमेशा धन कमाने की आतुरता के चलते अब ये गलत कार्य करने के लिए भी ये पीछे नहीं हटते, या मन में भावना कर लेते। तो भाग्य भाव में बैठा हुआ शनि गलत करने नहीं देगा, और गलत करने की चेष्टा करने पर उल्टा फंसा देगा, क्योंकि आपको शनिदेव अगर ठीक डिग्री वाइज है तो आपके पास अच्छा धन अंश बल में हो, किसी के साथ हो या ना हो, शत्रु राशि हो, मित्र राशि हो, फिर भी वहाँ धन देंगे ही देंगे, क्योंकि भाग्य हो। न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वत्र, इसी दृष्टि से शनि वहाँ बहुत अच्छा धन देते हैं। बाकी जगह इनकी अगर देखें तो इनकी भाई आदि से ईर्षा, भाई की कपट, छल ये बना रहता है, और इनकी गुप्त शत्रु आदि को प्रबल रहते हैं, गुप्त शत्रुता, इसलिए इन सबसे संभाल के रहना चाहिए। अगर दसम भाव में देखें, यहाँ इनकी कारकत्व भी है, जैसे यहाँ सप्तम भाव में था वहाँ दसम भाव में भी राजयोग बनाते हैं। राजयोग बनने से या राजयोग होने से कुछ नहीं होता है। राजयोग शनि कहता है कि अच्छा कर्म कर, तब तेरा राजयोग में मैं सहायता बनूंगा। कर्म इनको लगातार मिलता है। कर्म तो ऐसा भी है कि अगर एक किसान वर्ग का लोग हो तो जिंदगी भर कर्म कर करके थक के मर जाते हैं, वही 2 रोटी और 1 वस्त्र कपड़ा मिलता है। और वही अगर कर्म नेक रहा, ठीक रहा, अन्य ग्रहों की स्थिति अगर बढ़िया रहा तो ये विश्व लेवल में भी पहुंचाते हैं ये योग में। परंतु अधिकांश लोगों को गिरते हुए देखा गया, और बढ़ते हुए कम। बढ़ते वो है जो कर्म को अच्छा और शुद्धता रखते हैं। और एकादश में शनि हो तो इनके जीवन में अपने मध्य अवस्था में शरीर स्वस्थ खराब रहते ही हैं, साथ में बच्चों की स्वास्थ्य में हमेशा डाउन स्थिति, और गुप्त शत्रु की भी वृद्धि कराते हैं। परंतु इनकी यह एक योग है, अगर मित्र राशि बना इनकी तो आए गए कभी ना कभी, मतलब हर 1-2 दिन में उनको आर्थिक स्थिति इनकी भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। अगर शनि डिग्री वाइज बढ़िया हो तो बढ़िया आर्थिक का आगमन, नहीं तो आपको जितना सोचे और जितना ज़रूरत है अवश्य मिल जाता है, किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये स्थिति यहाँ पर बनाते हैं। अगर द्वादश भाव में शनि को देखें तो इनकी जो शत्रुता है वो प्रबल, जबरदस्त और व्यय, शत्रु और प्रबल व्यय खूब होता है व्यक्ति को। परंतु यह व्यक्ति अगर बाहर चले जाए, मतलब अपनी जिला से बाहर या अपने स्टेट से बाहर या तो विदेशों में भी चले जाए, तो शनि वहाँ द्वादश भाव में इसका बहुत बढ़िया कारक और इनकी बहुत बढ़िया यहाँ पर रोल प्ले होता है। और
इनकी कुटुंब के साथ थोड़ा कलह हमेशा रहेगा, परिवारजन छल छिद्र करेंगे और शत्रुता भी, गुप्त शत्रु, रोग आगाए बगाए लगे रहना, रोग से पीछा ना छोड़ना और भाग्य बीच बीच में कभी ना कभी धोखा भी देता रहेगा दशम दृष्टि होने के कारण। आज की जो प्रेडिक्शन है वो इस प्रकार है और बाकी आपकी कुंडली में शनि की स्थिति, दृष्टि आदि सबका, अन्य ग्रहों का मेल मिलाप सबको देखते हुए पूर्ण फलादेश हो सकता है और पूर्ण सटीक 100% के साथ आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए मित्र साथियों, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और आपकी कैसा लगा मतामत प्रदान करिए। साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस आदि तथा रामचंद्र और ग्रह शांति, चंडी पाठ आदि, रुद्राभिषेक, इन सब कई कर्मों को या आपकी व्यापार वाणिज्य में अगर कोई रुकावट परेशानी हो तो उसका निराकरण आदि करने का भी हम लोग काम करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप योगायोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। राम राम। जय श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय।